नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि जो OLS मेथड है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जो मेथड है, उसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे इकोनोमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे इसका यूज इसीलिए किया जाता है ताकि हम जो अपने पैरामीटर हैं उसको आसानी से एस्टिमेट कर सकें। अब यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो सबसे पहले जो है गोस-मार्कोव थ्योरम में आउटलाइन की गई थी। गोस-मार्कोव थ्योरम जो है दो इकोनोमेट्रिशियन के नेम से मिलके बनी है। पहले थे हमारे कार्ल फ्रेडरिक रिच गोस एंड सेकंड थे हमारे एंड्रू मार्कोव। उसके बाद देखते हैं कि असम्पशन यूज इन रनिंग लीनियर रिग्रेशन मॉडल, कि किसी भी रनिंग मॉडल में जो असम्पशन सिंपली यूज़ होती हैं पहले हमें वो करनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज़ से पहले। तो पहली जो असम्पशन थी कि हमारे जो पैरामीटर हैं वो यहाँ पे लीनियर होने चाहिए। फिर दूसरी असम्पशन है कि हमारे जो रैंडम दिस इज़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें रैंडम सैम्पल होने चाहिए। फिर जो हमारे कंडीशनल मीन है वो ज़ीरो होना चाहिए। फिर जो है नो मल्टीकोलिनियरिटी, यानी कि मल्टीकोलिनियरिटी की सिचुएशन यहाँ पे नहीं चलेगी, यानी कि हमारे दो से ज़्यादा जो वेरिएबल हैं वो लीनियरली रिलेटेड नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद नो ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन में हमारे जो वेरिएबल हैं दो वेरिएबल के बीच में उसकी जो है वैल्यू जो है उसको कंटिन्यूसली शो करते हैं। तो ऑटो कोरिलेशन में दो वेरिएबल की वैल्यू को कंटिन्यूसली शो किया जाता है, उसी को ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। फिर एरर टर्म शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हमारे जो एरर टर्म होनी चाहिए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो ये मेन 6 असम्पशन है जो हमारे मॉडल में होनी चाहिए। उसके बाद करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ OLS रिग्रेशन एस्टिमेटर। According to the Gauss-Markov theorem, under the assumption of linear regression model, the OLS estimator beta naught and beta 1 are the best linear unbiased estimator। तो हमारे जो एस्टिमेटर होते हैं वो बीटा नॉट और बीटा 1 है, और इन्हें ये हमारे एस्टिमेटर जो है वो बेस्ट होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए और अनबाइस्ड होने चाहिए। ये मेन जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की जाती है, और इस प्रॉपर्टीज़ को जो है हम ब्लू कहते हैं। ठीक है, बी मीन्स यहाँ पे बेस्ट, एल मीन्स लीनियर, यू मीन्स जो है यहाँ पे अनबाइस्ड, और ई मीन एस्टिमेटर्स। तो यहाँ पे हमारी जो OLS की प्रॉपर्टी होगी वो ब्लू प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर है दिस प्रॉपर्टी ऑफ OLS इन इकोनोमेट्रिक्स are extremely important, thus making OLS estimator one of the strongest and most widely used estimator for the unknown parameters. Or these theorem tell that one should use OLS estimator not only because it is unbiased but also because it has minimum variance among the class of all linear and unbiased estimator। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है मेनली उसमें यही होता है कि हमारे जो पैरामीटर है वो लीनियर होने चाहिए, अनबाइज्ड होनी चाहिए। अनबाइज्ड मीन्स कि हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है या एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमारी ट्रू वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, लीनियरली उनमें रिलेशन होना चाहिए, और उसके साथ जो सबसे मेन असम्पशन है कि मिनिमम वेरिएंस जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हमारी जो है 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो बेस्ट शब्द यूज किया जाता है, तो बेस्ट जो है वो मेनली मिनिमम वेरिएंस के लिए जो है यूज किया जाता है। फिर उसके बाद करते हैं हमारी सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अनबाइज्डनेस और द मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी में मेन हमारा कंसर्न होता है कि हमारे जो एस्टिमेटर है वो यहाँ पे लीनियर होने चाहिए, और वो जो लीनियरिटी उनमें होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट में लीनियर हो। और यहाँ पे जो ऑब्जर्व सैम्पल वैल्यू वाई आई होते हैं उसके एस्टिमेटर होते हैं बीटा नॉट कैप एंड बीटा 1 कैप। अब उसके बाद हम शो करते हैं कि हमारे जो बीटा 1 कैप और बीटा नॉट कैप है वो कैसे लीनियर फंक्शन है। ठीक है, इनको हम मेनली इक्वेशन के द्वारा देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने लिया है, फर्स्ट जो है हमारा बीटा 1 कैप जो होता है वो हमारी y का फंक्शन होता है, ऑब्जर्व्ड सैम्पल वैल्यू वाई आई जो है उसका फंक्शन होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे बीटा 1 कैप की वैल्यू।
तो बीटा वन कैप की वैल्यू होती है समीशन के आई वाई आई। इसके बाद अब यहाँ पे वाई आई की वैल्यू हम पुट करेंगे। वाई आई की वैल्यू यहाँ पे आती है बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस म्यू आई। तो यहाँ पे जब हम बीटा वन कैप में वाई आई की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है यहाँ पे वाई आई की वैल्यू पुट करने के बाद तब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा नॉट समीशन के आई प्लस बीटा वन समीशन के आई एक्स आई प्लस समीशन के आई म्यू आई। तो यहाँ पे के आई जो हमारा वो ज़ीरो होता है और समीशन के आई एक्स आई वो हमारा वन होता है। ये नीचे हमने शो कर रखा है। तो समीशन के आई इज इक्वल टू समीशन स्मॉल एक्स आई बाय समीशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। और जब हमारा स्मॉल एक्स आई होता है वो होता है हमारा एक्स आई माइनस में एक्स बार। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस में एक्स बार जब किया जाता है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। और तो यहाँ पे तो हमारा समीशन के आई जो है वो जीरो हो गया। फिर उसके बाद नीचे जो हमारा समीशन के आई एक्स आई है यहाँ पे आया हमारी वैल्यू समीशन के आई की वैल्यू होती थी समीशन एक्स आई, ठीक है, और एक्स आई जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया बाय में समीशन एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर हमने जो है स्मॉल एक्स आई की वैल्यू रखी और उसके बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस में एक्स बार एक्स आई समीशन एक्स आई बाय में समीशन एक्स आई स्क्वायर। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये वैल्यू हमारी यहाँ पे शो कर रखी है। ये हमारी समीशन एक्स आई स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारा जब समीशन एक्स आई स्क्वायर आएगा तो नीचे भी समीशन एक्स आई स्क्वायर, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू जो है वो वन आ जाएगी। तो जब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट की जाती है, इसको जब हम यहाँ पे वन रखेंगे और इस वैल्यू को जो है हम यहाँ पे ज़ीरो रखते हैं, यहाँ पे ज़ीरो रखा, यहाँ पे वन, तो हमारी वैल्यू ये आ जाती है कि बीटा नॉट कैप बीटा वन कैप इज इक्वल टू बीटा वन प्लस में समीशन के आई म्यू आई। तो ये हमारी जो है एक लीनियर इक्वेशन जो है यहाँ पे आ जाती है। फिर उसके बाद करते हैं हम बीटा नॉट कैप। बीटा नॉट कैप भी जो है हमारी वाई का फंक्शन होता है और बीटा नॉट को हम यहाँ पे शो करते हैं बीटा नॉट कैप इज इक्वल टू वाई बार माइनस में बीटा वन कैप इंटू में एक्स बार। तो यहाँ पे भी ये जो फंक्शन है ये हमारा एक लीनियर फंक्शन है। तो मेनली यहाँ पे हमने अपने पैरामीटर की एस्टिमेटर की लीनियरिटी को जो है वो शो किया है। फिर उसके बाद आती है सेकंड यहाँ पे प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ एन अनबाइज्डनेस। अनबाइज्ड एस्टिमेटर का मीन्स होता है कि हमारे एस्टिमेटेड वैल्यू जो है हमारी ट्रू वैल्यू के इक्वल होगी। जब अनबाइज्डनेस प्रॉपर्टी में ये होता है कि जब हम अपनी सैम्पल वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि सैम्पल नंबर ऑफ सैम्पल को इंक्रीज़ करेंगे तो वैसे वैसे हमारी जो वैल्यू आती है वो एक ट्रू वैल्यू के पास में चली जाती है। मेनली हम इसको शो करते हैं मैथमेटिकली कि एस्टिमेशन ऑफ बीटा नॉट कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट, इसको हम स्मॉल बीटा नॉट भी लिख सकते हैं। और फिर एस्टिमेशन ऑफ बीटा आई कैप इज इक्वल टू बीटा आई, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाती है कि हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमारी ट्रू वैल्यू के इक्वल होगी। फिर यहाँ पे शो करते हैं कि एस्टिमेशन बीटा वन कैप इज इक्वल टू बीटा वन। तो बीटा वन कैप की हम वैल्यू रखते हैं, अभी पीछे हमने ली थी कि समीशन के आई वाई आई जो कि हमारे आई थी बीटा वन प्लस समीशन के आई यू आई, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम समीशन के आई यू आई की वैल्यू रखते हैं समीशन एक्स आई यू आई बाई में समीशन एक्स आई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू रखी यहाँ पे। इसके बाद जब इसकी वैल्यू पुट कर दी जाती है तो यहाँ पे इसको हम जो है इसकी एक एस्टिमेशन वैल्यू लेते हैं, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे बीटा वन की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, एक्सपेक्टेड बीटा वन कैप, फिर बीटा वन की एक्सपेक्टेड बीटा वन प्लस एक्सपेक्टेड समीशन एक्स आई यू आई बाई में समीशन
एक्स आई स्क्वायर। तो इनकी एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे हमने ले ली है। तो उसके बाद हमारा जो समीशन एक्स आई है वो बाहर आ जाता है और यहाँ पे जो म्यू आई है, म्यू आई का जो है एस्टिमेशन हो जाता है। फिर ये म्यू आई जो हमारा म्यू आई का जो एस्टिमेशन है वो हमारा ज़ीरो होता है। जब म्यू आई के एस्टिमेशन यहाँ पे इस वैल्यू पे यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे बचता है हमारा एस्टिमेशन ऑफ बीटा 1, ठीक है। और बीटा 1 जो है यहाँ पे एक ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमारी ट्रू वैल्यू के इक्वल हो जाती है। फिर सेकंड हमारा है बीटा नॉट कैप। बीटा नॉट कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट। यहाँ पे बीटा नॉट कैप की हमने वैल्यू ली, पीछे ली थी जैसे कि वाई बार माइनस बीटा 1 कैप इंटू एक्स बार। तो यहाँ पे वाई बार की जो वैल्यू होती है समीशन वाई आई बाई में एन, और बीटा 1 कैप की वैल्यू जो है समीशन के आई वाई आई। तो इन दोनों की वैल्यू जब यहाँ पुट की जाती है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन में जब हम समीशन वाई आई को जो है बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा आता है समीशन 1 बाई एन माइनस एक्स बार इंटू एक्स के आई इंटू में वाई आई। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। और उसके बाद हम जो है इनकी यहाँ पे लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ली जाती है तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ वाई की आ गई है और यहाँ पे हमारे बीटा नॉट कैप की आ गई है। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड वाई आई की वैल्यू जो होती है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई। जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन के आने के बाद जब हम इस फर्स्ट जो यहाँ पे है उसको सेकंड से डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है समीशन बीटा नॉट बाई एन माइनस बीटा नॉट के आई एक्स बार प्लस बीटा 1 एक्स आई बाई एन माइनस में बीटा 1 एक्स आई के आई एक्स बार। तो ये हमारी जो है वैल्यू वो आ जाती है। फिर उसके बाद आता है जब हम यहाँ पे समीशन को इनके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो समीशन जो है वो हमारे नंबर को शो करता है। तो इसीलिए समीशन से जो है समीशन से हमारे n जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि समीशन भी जो है सम होता है और n भी जो नंबर होता है। तो यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारी इक्वेशन आएगी बीटा नॉट माइनस एक्स बार बीटा नॉट समीशन के आई प्लस बीटा 1 एक्स आई माइनस में एक्स बार इंटू में बीटा 1 समीशन के आई एक्स आई। अब हमने पीछे भी किया था कि समीशन के आई हमारा 0 होता है और समीशन के आई एक्स आई जो है 1 होता है। जब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रखेंगे कि समीशन के आई को यहाँ पे रख दिया हमने 0 और उसके अलावा यहाँ पे रख दिया समीशन के आई एक्स आई को यहाँ पे रख दिया 1, तो इनकी वैल्यू 1 और 0 रखने से ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और ये 1 होने से हमारे पास जो है सिर्फ ये जो है वो रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई बार माइनस में बीटा 1 एक्स आई बार। तो यहाँ पे इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होने से फिर से हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमारे ट्रू वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ अनबाइज्डनेस, जिसमें कि मेनली हम ये दिखाते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो हमारी ट्रू वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है द मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी। द मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी में मेनली होता है कि हमारा जो बीटा 1 कैप जो वैल्यू है, ठीक है, हमारे जो एस्टिमेटर हैं उनका वेरिएंस जो है दूसरे एस्टिमेटर से कम होना चाहिए, कि जितना वेरिएंस जो है वो कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारा मॉडल जो है वो अच्छा होगा। तो जैसे जैसे मिनिमम वेरिएंस जो है हमारा मिनिमम होता जाएगा उतना ज़्यादा ही हमारे पास जो है बेटर रिजल्ट आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम मैथमेटिकली शो कर सकते हैं कि वेरिएंस बीटा 1 कैप इज़ लेस देन वेरिएंस बीटा 1 बार। फिर उसको जो है मैथमेटिकली शो करेंगे।
पहले लेते हैं वेरिएंस ऑफ बीटा 1 कैप। तो बीटा 1 कैप का वेरिएंस जो है यहाँ पे निकालेंगे। बीटा 1 कैप हमारा होता था समेशन के आई वाई आई। तो अब इनका यहाँ पे वेरिएंस ले लिया है। वेरिएंस लेने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं कि वेरिएंस समेशन के आई वाई आई। अब यहाँ पे समेशन जो है वो बाहर आ जाता है और वेरिएंस हो जाता है के आई वाई आई और के आई स्क्वायर। अब वेरिएंस आ गया के आई का, के आई स्क्वायर। और यहाँ पे वाई आई जो है, वाई आई का वेरिएंस होता है यहाँ पे सिग्मा यू स्क्वायर। सिग्मा यू स्क्वायर के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। तो ये यहाँ पे वाई आई का वेरिएंस है। तो हमारी जो वेरिएंस होता है बीटा 1 कैप का, वो आ जाता है सिग्मा यू स्क्वायर इंटू समेशन के आई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे बीटा 1 कैप का वेरिएंस। उसके बाद देखते हैं कि वेरिएंस ऑफ बीटा 1 बार। अब बीटा 1 बार की जो वैल्यू होती है वो होती है समेशन सी आई वाई आई। तो यहाँ पे वेरिएंस बीटा 1 बार इज इक्वल टू वेरिएंस समेशन सी आई वाई आई। तो समेशन सी आई स्क्वायर जो है यहाँ पे इसका वेरिएंस हो गया। और वेरिएंस अब निकालेंगे वाई आई का। तो वाई आई का वेरिएंस हमने किया था, वो होता है हमारा सिग्मा म्यू स्क्वायर। सिग्मा म्यू स्क्वायर या आ गया। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो हमारा जो है बीटा 1 बार का वेरिएंस जो है ये आ गया। अब उसके बाद जो है हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे समेशन सी आई स्क्वायर की। तो समेशन सी आई स्क्वायर की वैल्यू होती है समेशन के आई प्लस डी आई इनका स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इनका स्क्वायर निकालेंगे तो यह आएगा हमारा समेशन के आई स्क्वायर प्लस समेशन डी आई स्क्वायर प्लस में 2 समेशन के आई डी आई। अब हमारी जो समेशन के आई डी आई की वैल्यू होती है वो यहाँ पे 0 होती है। तो इसके बाद हमारा जो है समेशन सी आई स्क्वायर जो है यहाँ पे रहता है हमारा समेशन के आई स्क्वायर प्लस में समेशन डी आई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास सी आई स्क्वायर की आ जाती है। अब इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारे वेरिएंस वाले में, जब इस वैल्यू को पुट किया जाएगा तो हमारा ये आ जाता है वेरिएंस बीटा 1 बार इज इक्वल टू सिग्मा यू स्क्वायर। और यहाँ पे समेशन सी आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, समेशन के आई स्क्वायर प्लस में समेशन डी आई स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा, ये वैल्यू आ गई थी। अब इनको जो है हम सिग्मा यू स्क्वायर को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है सिग्मा यू स्क्वायर समेशन के आई स्क्वायर प्लस में सिग्मा यू स्क्वायर समेशन डी आई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी जो है वेरिएंस बीटा बार की ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आई है ये वैल्यू हमारे वेरिएंस बीटा 1 जो है कैप की होती थी। ठीक है, तो ये वेरिएंस बीटा 1 कैप की वैल्यू होती थी। और तो इसकी वजह से ये जो है हमारी एक्स्ट्रा वैल्यू जो है यहाँ पे इसमें ऐड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वेरिएंस बीटा 1 बार है वो यहाँ पे मैक्सिमम है और वेरिएंस बीटा 1 कैप जो है वो हमारा मिनिमम है। तो मेनली जो है हमें यही प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करनी थी कि हमारा जो बीटा 1 बार का वेरिएंस वो ज़्यादा है और बीटा 1 बार का जो बीटा 1 कैप का जो वेरिएंस है वो यहाँ पे कम होता है। और बीटा 1 कैप जो है वो हमारा एस्टिमेटर था और यही जो है इसका वेरिएंस ही मिनिमम होना चाहिए था। और यही जो है हमारी प्रॉपर्टी थी जो हमारी बेस्ट मॉडल को जो है वो यहाँ पे शो कर रही थी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी सभी OLS मॉडल की। Thanks for watching. Please share and subscribe my channel.